आदेश आदेश मेरे मीन राशि के मेरे परम मित्रों। मीन राशि वालों, क्या कहते हैं भाग्य के सितारे, उच्च राशि के शुक्र कैसे आपके जीवन को निहाल कर सकते हैं, आपके जीवन में राहत प्रदान कर सकते हैं। मीन राशि वालों, आप पर शनिदेव की ढैया का प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 7:30 स्टार्ट हो चुकी। एक ढैया आपकी जो है वो कहीं ना कहीं बीत चुकी है। 29 मार्च 2025 को शनि की 7:30 की प्रथम ढैया समाप्त हो जाएगी। बड़े खट्टे मीठे अनुभव इन 2.5 सालों के दौरान मेरे मीन राशि वाले मित्रों पर रहे हैं। अब उच्च राशि के शुक्र किस प्रकार से आपके जीवन में समृद्धि की संभावना को क्रिएट कर सकते हैं, इसी पर यह ज्योतिष्य सलाह आपको एस्ट्रो शावर मित्र आपके अपने शावर मंत्र साधक प्रवीण द्वारा आज दी जा रही है। देखिए, मीन राशि के लिए बड़ा उथल पुथल का यह 2.5-3 साल का समय रहा है। खर्चों की बाढ़ ने आपको पूरी तरीके से घेर लिया था। अब वह आपके लगातार हुए हैं। आपके जीवन में खर्चों की इतनी अधिकता इस वक्त चल रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कहां से अरेंज करें भैया। लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल पर खर्च हो रहा है, मेडिकल पर खर्च हो रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हर ओर से, अब वो पारिवारिक रूप से हो, दोस्तों के रूप में हो, मतलब आपका कहीं ना कहीं मेडिकल में पैसा जा रहा है, डॉक्टर पर पैसा जा रहा है, बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती कि दूसरी बीमारी आ जाती है और आप लगातार कर्जबंद होते जा रहे हैं। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए मीन राशि की प्रथम जो 7:30 की जो प्रथम ढैया है उसका प्रभाव आप पर हो रहा है मेरे मित्रों। अब दूसरी बात यहां पर करेंगे मेरे मित्रों कि रोग रिपु ऋण कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है और इसके चलते आप बड़े परेशान। कॉम्पिटिटर्स लगातार आपके बढ़ रहे हैं। आप उनको बीट करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं और आप उनको बीट भी कर पा रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दूसरा कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़ा हो जाता है जो आपके लिए बड़े परेशानी का सबब मेरे मित्रों बन रहा है। इन सभी दिक्कतों के चलते आपका जीवन उलझ करके रह गया है। यदि ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी हमारे साथ हो रहा है, हाँ शावर में साधक प्रवीण जी हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। देखिए, ये सब चीजें ग्रह गोचर की वजह से हो रही है। अब अगर कुछ लोग इसमें से कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यार फिर इन 2.5 सालों में ऐसा क्यों हुआ? भाई, अगर ग्रह स्थिति कोई मजबूत आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करती तो फिर क्यों ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये आपके जीवन से होकर के गुजर रही है मेरे मित्रों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि ज्योतिष कहीं से भी परिपक्व ना होता तो क्या इस विद्या की रचना हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, इतने प्रकांड पंडित हुए उनके द्वारा की जाती मेरे मित्रों? वो बात अलग है कि आपको वह बंदा ना मिला हो जो आपकी सही ज्योतिषीय गणना करने में सहायक हो सके। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं, तो ऐसा मत कहिए मेरे मित्रों। हमारे सत्य सनातन धर्म की ताकत को पहचानो। जितनी भी विद्याएं दी गई हैं सब साइंटिफिक हैं। जो चीजें भारतीय ऋषियों ने पहले ही बता दी थी अब वो विदेशी पेटेंट करा रहे हैं मेरे मित्रों। तो इन चीजों को आप थोड़ा सोचिए। अब देखिए, इन 2.5-3 सालों में जो सबसे ज्यादा और दिक्कत हुई वो ही आपके पिताजी से मतभेद। या तो पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ या फिर पिताजी का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, मतलब उनसे विचारों की मत भिन्नता आपकी कहीं ना कहीं रही और उसी के चलते आपको दिक्कतों का सामना भी मेरे मित्रों करना पड़ा।
भी आप बड़े चतुर हो गए, आप आकस्मिक रूप से चीजों को महसूस करने लगे, भ्रम में आप जी सके। 2 अक्टूबर 2023 के बाद तो जैसे आपके अंदर एक भ्रम सा सवार हो गया कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जब करने के लिए जाएं तो उस वक्त अरे यार छोड़ो फिर देखेंगे यार। अभी जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो अरे यार हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसे इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो आप एकदम से हतोत्साहित हो गए, नहीं यार फिर बाद में देखेंगे, अभी तो यार करना ठीक नहीं लग रहा। मतलब हर वक्त आप अक्टूबर 2023 के बाद भ्रम की स्थिति में रहे हैं मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा कटुता इन अक्टूबर 2023 के बाद आई है। शिक्षा भी आपकी मेरे मित्रों बाधित हुई है। संतान पक्ष से भी आपको सहयोग नहीं मिला, बल्कि कहीं ना कहीं संतान भी आपको आपके खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दी। अब ये सब चीजें अगर हुई हैं मेरे मित्रों तो हम कैसे बता पा रहे हैं आपको, यदि ज्योतिष में पावर ना हो। देखिए हर चीज की अपनी एक अलग अलग विद्या, एक अलग अलग गतिमान होते हैं। आप यदि मैथ को देखें तो मैथ्स को समझने के लिए भी रीति होती है, उसकी एक लाइन होती है कि किस प्रकार से आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। इसी प्रकार से हर विद्या का अपना एक अलग अलग सिस्टम होता है। उसी के अनुसार यदि आप कुछ गणनाएं निकल पाए तो वो गणनाएं काफी हद तक सही होने के आसार उत्पन्न होते हैं मेरे मित्रों। अब यह मंच आपसे जोड़ने का है। मीन राशि वालों, हम आपको यह बताएं कि प्रेम संबंध खराब हुए, संतान आपकी दिक्कत में रही, संतान आपके खिलाफ हुई, वहीं विद्या में भी आपको प्राप्त करने में संकटों का सामना करना पड़ा होगा या संकट आपके साथ चल रहा होगा। शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा आने की समस्या से आप ग्रसित रहे होंगे मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन में भी लगातार उठापटक आपके चल रही है। पहले बड़ा प्रेम था बहुत ज्यादा, अब प्रेम संबंधों में आपके जो दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम था वो बिल्कुल से खत्म सा हो गया। दाम्पत्य जीवन जैसे नीरस सा हो गया। बहुत सारे लोगों में तो पति पत्नी के अलग होने के भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यार अब जीवन नहीं गुजारा जा रहा, यार अब जब बड़ा मुश्किल हो गया है सहना। गलती दोनों की ही है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हाँ इतना हो सकता है किसी की गलती अधिक हो, किसी की गलती कम हो। अब एक हाथ से हवा में आप ताली बजाना चाहें तो नहीं बजेगी, और दोनों हाथ जब मिलेंगे तभी तो ताली बजेगी, तभी तो आवाज आएगी। अब आप इगोइस्टिक हो गए कि यार हमारी कोई गलती नहीं, तो ऐसा नहीं होता। भाग्य का आपका साथ आपसे छूट रहा है। धार्मिक चीजों में भी कुतर्क के मन में विचार आपके आने लगे हैं। भले ही आप किससे कुतर्क करें ना करें, लेकिन चीजों को सोचने लगे हैं। क्या फायदा इतनी पूजा पाठ करने का, क्या फायदा ध्यान करने का, क्या फायदा प्रसाद चढ़ाने का, हमारा तो कुछ होता ही नहीं। तो मेरे मित्र ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं, तो इन चीजों में अब शुक्रदेव कहीं ना कहीं जो उच्च के शुक्रदेव है वो आपके जीवन को थोड़ा निखार सकते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश ये आपके लग्न में आकर के बैठ रहे हैं राहु के साथ। तो सबसे पहले तो अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, आपको देख करके लोग आपसे मोहित होंगे। आप जहां पर जाएंगे वहां पर आपके काम होने की संभावनाएं अधिक आपको दिखाई दे सकती है। इंस्पायर होंगे आपसे लोग, आपकी क्वालिटी को जो अब तक कोई पहचान नहीं पा रहा था, अब आपकी क्वालिटी को पहचानने वाले कुछ लोग आपको मिल सकते हैं। पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहेंगे, आप स्मार्ट वर्क से अपने कार्य को करना चाहेंगे, और यहां पर आपको लाभ की स्थिति भी मेरे मित्रों कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। हानि तो आप सह चुके हैं, अब लाभ की स्थिति शुक्रदेव आपको दिला सकते हैं। सिक्स सेंस आपकी इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं जागृत होगी। कोई पुराना बिछड़ा हुआ मित्र, कोई पुराना बिछड़ा हुआ, वो आपका प्रेम भी हो सकता है, वो आपसे इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। जो फरवरी महीना है ना, इसमें कई तरह के परिवर्तन मेरे मित्रों आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होगा तो क्या उसको अच्छे प्रभाव मिलेंगे? नहीं। तो शुक्रदेव को हमें अच्छा करना है। शुक्रदेव को अच्छा करने के लिए क्या करें? देखिए 2 उपाय बता रहे हैं।
एक शुक्रवार को अपने पूरे शरीर पर दही लगाइए और उस दिन साबुन मत लगाइए, फिर उस दही को जो आपने लगाया पानी से धो दीजिए। एक शुक्रवार तो यह करना है। दूसरे शुक्रवार कपूर के तेल की 4-5 बूंदे अपने स्नान के जल में डालिए, उससे स्नान कीजिए। तो जब आप एक शुक्रवार कपूर के तेल से स्नान करेंगे, एक शुक्रवार दही से स्नान करेंगे, तो शुक्र देव की यदि आपकी कुंडली में कुछ अशुभ स्थिति भी होगी तो वो समाप्त होगी और आपके जीवन में खुशहाली का कहीं ना कहीं संकेत मिलेगा। जो बातें हमने बताई यदि आपके साथ हुई हैं तो मेरे मित्रों कमेंट्स में जरूर लिखना। जय बाबा गुरु गोरखनाथ का कमेंट्स जरूर करना, लाइक करना और जम करके इस वीडियो को शेयर करना। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।